जी शेफ़ में खुशामदीद। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं पोटैटो ब्रेड रोल, जो बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म के होते हैं। मैं आपको मुकम्मल गाइड करते हुए बहुत आसान तरीके से पोटैटो ब्रेड रोल बनाना बताऊंगी। मेरी वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर पोटैटो ब्रेड रोल तैयार कर सके। तो चले चलते हैं पोटैटो ब्रेड रोल बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रोल बनाने के लिए हमने स्लाइस लिए हैं। आपको जितने रोल बनाने हो आप उतने ही स्लाइस ले सकते हैं। मैंने एक पैकेट पूरा ले लिया है। इनके किनारे हमने रिमूव कर लेने हैं। मैं आपको किनारे रिमूव करके दिखा देती हूँ। तो व्यूअर, ये जो किनारे हैं इनको हमने फेंकना बिल्कुल नहीं है। इनके हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेने हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने इनके तमाम किनारे रिमूव कर लिए हैं। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। आलू लिए हैं मैंने 1.5 पाव। इनको पहले से मैंने बॉईल कर लिया है और अब हम इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब चूल्हे पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में मैंने 2 खाने के चम्मच घी डाल लिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैं ज़ीरा शामिल करूँगी। ज़ीरे को हमने 20 सेकंड के लिए भूनना है और इसमें मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया था जो बहुत बारीक चॉप कर लिया था। तो इसको हमने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। ये कुछ मसाले हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ली है, 1 टीस्पून पिसा सूखा धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख लाल मिर्चें ली हैं। ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन मसालों को डालकर हमने इनको तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनना है ताकि हमारे मसाले में कच्चापन ना रह सके। मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें, जो मैंने 4 अदद ली थी और इनको बारीक सा चॉप कर लिया है। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। आलू जो मैंने मैश किए थे वो अब हम इसमें डाल देंगे और आलूओं को शामिल करके मसाले के अंदर इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम ही होना चाहिए। हमने मुसलसल इसे चम्मच चलाते हुए भूनना है ताकि जो आलूओं में एक्स्ट्रा पानी होगा वो सूख जाएगा। इसकी हमने तकरीबन 5 मिनट भुनाई करनी है। अगर हम इस तरीके से अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे तो हमारे पोटैटो ब्रेड रोल बहुत अच्छे तरीके से तैयार होंगे। इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसकी बुनाई करनी है। ये आप देख सकते हैं मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसकी बुनाई कर रही हूँ। इसकी बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर हम कर लेंगे। स्टफिंग हमारी फिलिंग के लिए रेडी हो चुकी है। एक बोल लेंगे, इसमें हम सिंपल पानी लेंगे और ये एक ब्रेड उठाएंगे। इसकी एक साइड हम गीली करेंगे और उठाकर हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से जोर लगाकर निचोड़ लेंगे ताकि इसमें पानी ना रहे। हमने ब्रेड को बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। अब हमने ब्रेड को अपने हाथ पे रखना है और स्टफिंग उठाकर इसका थोड़ा सा हमने छोटा सा एक दरमियानी साइज़ का रोल तैयार करना है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ये देखिए ये आसानी के साथ रोल तैयार हो जाता है। बिल्कुल इसे घुमाते हुए हमने अच्छे तरीके से रोल तैयार कर लेना है। आपने यहाँ से बहुत ध्यान से देखना है कि हमने पोटैटो ब्रेड रोल की शेप किस तरह बनानी है। ये हमने टेढ़ा सा इसमें रोल रख लिया है और एक किनारा हमने उठाकर उसके ऊपर डाल दिया है, दूसरा फिर हमने उसके ऊपर कर दिया है। ये साइडों से हम ऐसे करेंगे, इस साइड पे भी हम इस तरीके से करेंगे। ये बहुत आसानी के साथ पोटैटो ब्रेड रोल की शेप तैयार हो जाएगी। इसको हम दबाते हुए घुमाते हुए इसकी शेप तैयार कर लेंगे। मैं आपके सामने आपको करके दिखा रही हूँ। इनकी शेप बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाती है और ये तलते हुए भी बिल्कुल नहीं खुलते। ये बनाना नहायत आसान है। हमारा रोल तैयार हो चुका है। मैं आपको मुकम्मल गाइड करते हुए एक और पोटैटो रोल तैयार करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके।
तो हम एक ब्रेड उठाएंगे, इसको पानी में डालेंगे सिर्फ एक साइड से, और ये जिस साइड से हमने पानी में इसे डालना है उसे हम नीचे रखेंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ना है ताकि इसमें पानी ना रह सके। तो व्यूअर्स, हमने इसको अपने हाथों में उठाना है और फिलिंग के लिए हमने ये एक रोल तैयार करना है। रोल हमारा तैयार हो चुका है, इसे हमने टेढ़ा सा रखना है, एक किनारा हमने उठाकर इसके ऊपर लगाना है। जी, यहाँ से आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही आपको ये पोटैटो ब्रेड रोल तैयार करने का तरीका आ सकेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाते हैं। इसे घुमाते हुए हम रोल की शेप दे देंगे बहुत अच्छे तरीके से। बहुत आसान है इनको बनाना। इसी तरीके से एक एक करके हम अपने तमाम पोटैटो ब्रेड रोल तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने तमाम पोटैटो ब्रेड रोल तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमने इनको डीप फ्राई करना है, जिसके लिए चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखी है। इसमें हमने ऑयल डाल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके अपने पोटैटो ब्रेड रोल इसमें डालते जाएंगे। रोल हमने इसमें इतने ही डालने हैं जितनी इसमें गुंजाइश है। मैंने 5 रोल डाल लिए हैं। ऑयल में रोल डालने के फ़ौरन बाद हमने इनको टच नहीं करना, वरना ये टूट जाएंगे और हमारे रोल ख़राब हो जाएंगे। हमने इनको 2 मिनट के बाद पलटना है। न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। रोल को फ्राई करते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं नीचे से ये लाइट से गोल्डन हो रहे हैं। हम इनको फोक की मदद से हल्के हल्के हाथों से हिलाएंगे, बहुत एहतियात के साथ। ये बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं माशाल्लाह। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारे रोल फ्राई हो रहे हैं। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए पोटैटो ब्रेड रोल बनाएंगे तो आपके भी पोटैटो ब्रेड रोल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो सकेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इनको कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ रहा है। अब हम इसको चम्मच की मदद से जिस मर्ज़ी तरीके से हिलाएंगे ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, हमारे पोटैटो ब्रेड रोल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। पहले हम इसे छन्ने में निकालेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। फिर हम इसे प्लेट में डाल लेंगे। माशाल्लाह, ये देखें हमारे कितने खूबसूरत से पोटैटो ब्रेड रोल तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपना दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। ये हमारे तमाम पोटैटो ब्रेड रोल तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। आप इनकी लुक देख सकते हैं कितने डिलीशियस बने हैं हमारे पोटैटो ब्रेड रोल। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको इसे काट के दिखा देती हूँ। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। ये जो केचप है ये मेरी होममेड केचप है। अगर आपको केचप की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर इसे देख सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आसान और मज़ेदार सी रेसिपी हर किसी के पास पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।